जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आने वाले 31 अक्टूबर को हम महादीपावली पर्व मनाएंगे, लेकिन आज इस आधुनिकता के दौर में हमारे जितने भी दर्शक हैं या हमारी संस्कृति के जो लोग हैं वो ये भूल चुके हैं कि दीपावली का पर्व मनाना या मनाने का उद्देश्य केवल माता लक्ष्मी का पूजन करना या पटाखे जलाना या मिठाइयों का सेवन करना यही नहीं है। आइए आज हम एक वैदिक रीति नीति और विधान से जो अपनी सनातन संस्कृति है उसमें कैसे मनाएंगे, किस प्रकार से मनाएंगे, उस पर हम आपको चर्चा करके बताते हैं। तो सबसे पहले दीपावली किस दिन आती है? अमावस्या तिथि को। आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि में चंद्रमा और सूरज दोनों एक साथ होते हैं, जो प्रकृति में नई ऊर्जा का के संचार का, नए जीवन के संचार के कारक होते हैं। और इस तिथि को हम पितरों की तिथि भी कहते हैं। और आपको पता है कि हम अगर पृथ्वी पर हैं तो सिर्फ पितरों की कृपा से। तो मैं अपने सभी मित्रों और दर्शकों को ये बताऊंगा कि आज आप प्रातःकाल जब दीपावली के दिन उठें तो करना क्या है। आपको सबसे पहले एक बाल्टी पानी में नीचे हल्दी या रोली से स्वास्तिक उसकी तली में बनाना है। उसमें एक चुटकी महकते हुए चावल का अक्षत डालना है, फिर एक चुटकी काला तिल डालना है, फिर गंगा जल डालना है, दूर्वा जल डालना है, कुछ डालना है, संभव हो तो कुछ फूल और 2 बूंद आप दूध का डाल दें। ये सारी चीजें डाल करके आप क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर आप क्या करेंगे, आएंगे अपने बाहर निकल करके और अपने घर में अगर तिल का तेल नहीं है तो आपको तिल का तेल लेकर के आना है और उस पे अपने शरीर पे अच्छी तरीके से मल मल के मालिश करना है। कहीं भी शरीर का कोई भी कोना छूटने न पाए, पूरे शरीर पे अच्छी तरीके से पानी आप मालिश करें। और फिर अपने रखे हुए इस औषधीय जल में अगर संभव हो तो गौमूत्र भी मिला दें, थोड़ी सी दही भी मिला दें। ये सारी चीजें मिलाकर के अगर शुद्ध आपको चंदन का या गुलाब का इत्र मिलता है तो इत्र भी मिला लें। मिलाने के बाद आज आपको साबुन नहीं लगाना है। साबुन लगाते हैं तो पहले ही लगा लें। करना क्या है, अब आपको इस औषधीय जल से स्नान करना है। राम नाम जाप करके अपने शरीर को मालिश करते हुए और इसी औषधीय जल से इस अमावस्या को स्नान करना है। उसका फल क्या होगा? पित्र, जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर हैं। तो आपके शरीर में तिल के तेल के मालिश से और गंगा जल मिले हुए औषधीय स्नान से सभी पितर तृप्त हो जाएंगे और वो आशीर्वाद देंगे इस प्रकार का। अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति कर, अगर आपके पास धन नहीं है तो धन की प्राप्ति कर, और अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आपके रोग के मुक्ति की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि आप धनतेरस के दिन से ही इस प्रकार के स्नान के जल से स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल दें, माता तुलसी के सामने दीपक जला करके और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हुए या माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए 1 लोटा मीठा जल जिसमें थोड़ा सा दूध और मिश्री या शहद मिलाओ, उनको अर्पित करें। तत्पश्चात किसी शिवालय में जाकर के धूप दीप अगरबत्ती करके फिर आप लौट करके आए। आप जानते हैं कि दीपावली का हमारा त्योहार केवल प्रकाश दीपक जला लेना, अपने घर को लड़ियों से सजा लेना नहीं है। उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक बहुत सारी गलतियां की हैं या बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लिए तो सभी पापों के समाप्त होने का और आपके जीवन में नई शुरुआत का ये समय होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये ध्यान रखें कि केवल लक्ष्मी की साधना और सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना, इस प्रकार से दीपावली मनाना ही दीपावली नहीं है। आपको दीपावली मनानी चाहिए। फिर संध्या काल आएगा और आप अपने मित्रों का नाम लेते हुए पूरे दिन राम नाम या किसी भी मंत्र का जप करते रहें। तत्पश्चात संध्या काल आने पे जब गौरी बेला तो आपको अपने घर में दीप मालिका बनानी चाहिए और अपने घर के प्रत्येक कोने में उत्तर मुख करके एक तेल का या देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, जिसमें भीमसेनी कपूर हो, पीली सरसों हो, छोटी इलायची के दाने हो। अगर आपके पास जटामासी है तो जटामासी भी डाल दें। ये सारी वस्तुएं डाल करके फिर आप अपने घर के प्रत्येक कोने आप दीपक रखें। आज केवल लाइन से दिखाने के लिए दीपक का समय नहीं है,
प्रत्येक कमरे के प्रत्येक कोने में, अपने घर के प्रत्येक कोने में आपको दीपक जलाना है। कहीं भी दीपक खाली नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात आप माता लक्ष्मी के सामने 12 दीपक प्रज्वलित करें अपने घर में, जो तिल के तेल का हो या फिर देसी घी का। अगर नहीं है तो आप कड़वा तेल का इस्तेमाल करें, पर उसमें औषधियां अवश्य डालें। लौंग, इलायची, कपूर और जटामासी, पीली सरसों, इनको डाल करके आप प्रज्वलित करें। फिर आप अपने घर में दीपक जलाने के बाद, पूजन करने के बाद, मैंने पूजन की विधि से पहले बताई है, फिर आप जाएंगे अपने कुल देवी देवता के मंदिर में। वहां कम से कम आपको 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। फिर अगर आसपास कहीं पीपल वृक्ष लगा हुआ है तो आप पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाएंगे। बजरंगबली का मंदिर है तो उसमें आप 3 दीपक, एक प्रभु श्री रामचंद्र जी के सपरिवार का, एक बजरंगबली के माता पिता का और एक स्वयं बजरंगबली के नाम का, 3 दीपक जलाएं। जला करके हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर वापस आ जाए। अगर आप कहीं गौ माता है या आसपास गौशाला बना हुआ है तो गौशाला में जाकर के गायों को फल फूल मिष्ठान सुरभि नाम की लक्ष्मी का प्रणाम करते हुए उनको खिलाएं और वहां भी दीपक आप जलाएं। इस प्रकार से आप घर आ जाए और रात्र भर जागरण करते हुए आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, या जो भी धार्मिक ग्रंथ, पुस्तक या मंत्र आप जप करना चाहते हैं उसका पाठ करें। अगर कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो आप उस प्रकार की वस्तुओं को ला करके उसके मंत्रों का जप करें। अगर माता लक्ष्मी का ही केवल जप करना चाहते हैं तो आप इस फटी की माला से, लाल चंदन की माला से, कमल गड्ढे की माला से, तुलसी की माला से, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी कर माला से भी या रुद्राक्ष की माला से आप इसे जप कर सकते हैं। और फिर आप लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा, अगर आप साधारण से संत हैं या साधारण से भक्त हैं तो आप चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद अगर आप हवन कर सकते हैं तो पंचमेवा, तिल, जौ, चावल और जड़ी बूटियां मिलाकर के आप गुड़, देसी घी मिलाकर के शाकल्य बना लें और उस शाकल्य से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी के नाम से कुछ आहुतियां दें। और आहुति देने के बाद आहुति पूरे घर में थोड़ा सा घुमा दें कि अगर कहीं भी कोई निगेटिव स्थिति है तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता रहा हूं कि दीपावली का पर्व आज आध्यात्मिक पूजा पाठ करके अपने जीवन के समस्त पापों से, समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से मुक्ति का समय है। अगर आप इस रूप में दीपावली मनाते हैं तो निश्चित है दीपावली मनाने के बाद ही आपके जीवन में नए रंग, नई खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान आदि की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होने लगेंगे। और कोई भी त्योहार या किसी प्रकार का ज्ञान सनातन संस्कृति में या हमारे हिंदू धर्म में मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम और पूरी प्रकृति पूर्णतः प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, नई चेतना हो और भविष्य को लेकर के नया उत्साह हो। तो हम अपने भविष्य के बारे में नए उत्साह, नए मन, नई सोच और प्रसन्नता के साथ बहुत सारी मन में सफलताओं की कामना करते हुए आज दे रहा हूं अपनी वाणी को विराम। आप दीपावली का त्योहार एक आध्यात्मिक रूप में मनाएं तो आपका कल्याण निश्चित होगा। जय जय श्री राधे।